चलिए अंत में हम जानेंगे पंचायत गांव को लेकर, गांव को सुंदर बनाने को लेकर सरकार की अभी कई सारी पखवाड़ा भी जो है आयुष्मान को लेकर आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। डीएम साहब ने हरी झंडी भी दिया है उसको लेकर। कितने कार्ड आपके प्रखंड अंतर्गत किस तरह से उसको आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं? और बात करें सरकार की अन्य योजना को लेकर, जो लगातार पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं उसको लेकर भी तैयारी लगातार आप लोग समीक्षा बैठक में जाते ही होंगे। किस तरह का व्यवस्था, किस तरह से आपकी मॉनिटरिंग चल रही है? मॉनिटरिंग हम लोगों की ज़्यादातर नल जल में है। नल जल में है, वैसे तो प्रधानमंत्री आवास में भी है, SBM शौचालय स्वच्छता का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी नल जल योजना को टाइम फ्रेम में नहीं कवर करने का कारण था कि कुछ 16-17 में ये हाईकोर्ट का मामला हो गया, फिर बाद में ये बाढ़ है, सब बाढ़ों से पीड़ित रहा। 17 में भी बाढ़ आई, 19 में भी आई और 20 में भी आए, तो ये 18 छोड़ करके, तो ये 3-4 साल में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से ये काम कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। नहीं तो ये काम अभी टाइम फ्रेम में आ जाता, लेकिन अभी है हम लोगों के पास, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। और इधर 1-2 महीनों में वार फुटिंग पर काम हुआ है नल जल का। और जो लोग सोया हुआ था किसी मतलब कई कारणों से, उनको कवर हुआ, बहुत अच्छा काम कवर हुआ 1-2 महीनों में नल जल का खासकर। ये जो कि अगर कोई आवेदन आप किसी शिकायत को लेकर आपसे बात करना चाहे, किस तरह से वो आपसे जुड़ सकता है? वो डायरेक्टली आ सकता है? क्योंकि बहुत ऐसा देखा जाता है गांव में लोग डरते हैं, अगर कोई कहीं अनियमितता हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार हो रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रखंड को, इसको लेकर क्या कहेंगे उनसे? देखिए, एक तो है कि हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, ताकि जब ऑफिस में कोई भी पीड़ित या प्रभावित आदमी आए तो वो पर्दा हटाए, तो वो उसमें एक विश्वास जाए कि हाँ, ये चेहरा है, इससे हमको न्याय मिल सकता है, इससे मेरा ग्रीवांसेस का रिड्रेसल हो सकता है। और हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं ऑफिस में बैठ के। और जो सबसे पिछला पादान के लोग हैं वही आते हैं हमारे पास। ऐसे तो बहुत आदमी वो डायरेक्ट जानबूझ करके चले जाते हैं, जो काम नहीं होने वाला है या अनड्यू प्रेशर या नाजायज़ दबाव डालना है तो वो जिला चले जाते हैं, या कुछ कहीं से फ़ोन कराते हैं जनप्रतिनिधियों से कि डर जाए। लेकिन जो जेन्युइन जो पीड़ित होते हैं या प्रभावित होते हैं या नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो मेरे जो प्रकोष्ठ में ही आते हैं, जो ऑफिस है उसी में आते हैं, और उनका रिड्रेसल करके उसमें इंटरेस्ट लेकर के हमको बहुत खुशी होती है कि कोई आया मेरे पास ज़रूरतमंद और उसको हमने निराकरण कर दिया, उसका हमने निस्तारण कर दिया। बहुत खुशी होती है और इसके लिए हम समय देते हैं। और जो यहाँ आ जाएगा तो उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि कमज़ोर आदमी को न्याय मिले, कमज़ोर आदमी को जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका काम हो जाए, ये हम लोग की प्राथमिकता होती है। चलिए, सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लगातार पंचायती राज कार्यक्रम सिटीजन आवाज़ के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, उसको लेकर सिंहवाड़ा के वीडियो थे, जो सारी प्रश्नों को लेकर, यहाँ के जो सवाल है जो हमने पूछा उनसे, उसको लेकर लगातार ये पूरी जो है निष्पक्षता के साथ उन्होंने बताया। और ये अपील भी की है कि अगर आपको अपने आसपास, आप सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत गांव वार्डों में अगर रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई अनियमितता है, कोई भ्रष्टाचार है, तो डायरेक्टली आप वीडियो साहब से मिल सकते हैं। लगातार ये यहाँ प्रखंड पे रहते हैं, तो लगातार जुड़ सकते हैं और सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।